ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री उपदेश शुद्धाचार्य जी में 4 संज्ञा आहार, भय, मैथुन, परिग्रह या निद्रा। गाथा 443 में पहली संज्ञा आहार संज्ञा के निमित्त से होने वाले आहार भाव, 44वां भाव कि खाने की गृद्धता, रस बुद्धि, शरीराशक्ति, यह सब आहार भाव है जो शरीर संबंध से होते हैं। असाता वेदनीय कर्म के उदय से जठराग्नि रूप क्षुधा उत्पन्न होती है। वीर्यांतराय के उदय से उसकी वेदना सहन नहीं की जा सकती और चारित्र मोह के उदय से आहार ग्रहण की इच्छा उत्पन्न होती है। अर्थात भूख का उत्पन्न होना, असाता वेदनीय कर्म, वो सहन न होना वीर्यांतराय कर्म, और ग्रहण करने की इच्छा चारित्र मोह। इन इच्छाओं को ज्ञानी कर्मोदय का कार्य जानते हैं और उसे रोग समान जानकर मिटाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं। अर्थात सम्यक दृष्टि जीव की ये आगे की क्रिया यूँ समझ सकते हैं। चारित्र मोह, वीर्यांतराय कर्म, वेदनीय कर्म तोड़ने का अभ्यास, कर्मों के संवर निर्जरा का अभ्यास। इसलिए शुद्ध दृष्टि समभाव से देखा जाए, जो चैतन्य भाव के अतिरिक्त जितने भाव हैं सारे पर भाव है, विभाव है। और यह सारे सुख दुख के कारण बनकर संकल्प विकल्प आदि करके औपाधिक भावों में परिणमित होते हैं और इनमें विचार बुद्धि जैसे भाव तो प्रकृति के क्षोभम से हैं और क्रोधादि भाव प्रकृति के उदय से हैं। इसलिए यह सभी भाव अचेतन हैं, अर्थात आत्मा के नहीं है, आत्मा में नहीं है। आत्मा से भले होते हैं। इसमें 2 कारण व्यवहार की अपेक्षा से कर्मोदय का निमित्त नैमित्तिक संबंध और परमार्थ की अपेक्षा से देखें तो पुरुषार्थ की कमजोरी। इसलिए ऐसे विचार बल से ज्ञानी परभावों से विरक्त रहते हैं। तो चौथे में उन्हें अपना मानना छूटता है, 5वें में उनसे बाहर से छूटने का प्रयास अभ्यास होता है और 6ठे में बाह्यांतर निर्ग्रंथ दशा होती है। सिर्फ भीतर का त्याग नहीं कहाँ है, निश्चय परमार्थ की अपेक्षा से त्याग, पचकांड, सामायिक प्रतिक्रमण सब कुछ भीतर की क्रिया है, आत्मरमणता का नाम है, आत्मलीनता का नाम है। परंतु निश्चय की अपेक्षा यदि व्यवहार को देखा जाए, निश्चय वाला व्यवहार, तो ये बाहर का व्यवहार भी नियम से 5वें और 6ठे गुण स्थानक में अपने भूमिका के अनुसार, अर्थात 5वें में अणुव्रत, 11 प्रतिमा आदि और 6ठे में महाव्रत, 28 मूल गुणों का पालन आदि, आहार विहार निहार की क्रिया आदि सारी मन वचन काया के आधारित क्रिया भी होती ही होती है।
इसलिए बाह्यांतर निर्ग्रंथ बताया, बाह्य और अभ्यंतर दोनों से। इसलिए सम्यक दर्शन हमारा लक्ष्य नहीं है। जो मात्र सम्यक दर्शन लेकर बैठ गए हैं वह अपने आप को भ्रमित कर रहे हैं, वो भ्रांति का जीवन जी रहे हैं। सम्यक दृष्टि कभी भी कहीं भी अटकता नहीं है, चुपचाप बैठ नहीं जाता है। जितनी योग्यता हो, जितना आगे बढ़ सके उतना बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करता है। और जो सम्यक दर्शन हो गया ऐसा मानकर संसार में रचपच रहा है, उसके लिए श्रीमद जी कहते, मुख से ज्ञान कथे और अंतर छुटा न मोह, वह पामर प्राणी करे मात्र ज्ञानी का द्रोह। इसलिए व्यवहार निश्चय को यथार्थ रूप से समझना है। मजबूरी हो तो बात अलग है, अन्यथा भूमिका के अनुसार बाह्य साधन भी, बाह्य का त्याग पचकाण भी होता है। इसलिए आत्मसिद्धि की 7वीं गाथा में बताना पड़ा, त्याग वैराग्य न चित्तमा होवे न उसको ज्ञान। यहाँ चौथे से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान से लेकर केवल ज्ञान तक की अवस्था को समझना। और अटके त्याग वैराग्य में तो भूले निज भान। इसलिए चैतन्य की महत्ता में जो अतीन्द्रिय आनंद का समुद्र उछलता है, अर्थात जो अनाकुलता है, उसके समक्ष जगत के किसी भी फल की महत्ता ज्ञानी को नहीं होती। और ज्ञानी चैतन्य की विभूति के समक्ष जगत की विभूति को धूल के समान समझकर त्याग करके एकमात्र चैतन्य की साधना करते हैं। घर गृहस्थी में अटके नहीं रहते। निवृत्ति के उम्र के बाद भी, इसलिए 60 साल की उम्र जो गवर्नमेंट ने तय की है सबके लिए है। अज्ञानी को संसार की अपेक्षा से, और जिसे आत्मा की आराधना करनी है उसे तो संसार से संपूर्ण निवृत्ति, 100%। कोई दखल अंदाजी संसार में, घर में, परिवार में, समाज में करने की उसे आज्ञा ज्ञानी पुरुष तो नहीं देते हैं। आज्ञा तो छोड़े, उपदेश भी नहीं होता है कि परिवार को कैसे टिकाना, समाज के संबंध कैसे टिकाने, क्षमा याचना कैसे करनी, ये ज्ञानियों के लक्षण नहीं है, संसारियों के लिए है। इस तरह से आहार संज्ञा पर विशेष जोर देने का यहाँ प्रयास किया है, जिसके निमित्त से खाद्य, स्वाद, पेय, लेय, खादिम, स्वादिम, पीने योग्य, लेने योग्य, ऐसे जो 4 प्रकार के पदार्थ बताए गए, जो जनरली पचकाण करते हैं उनके इसमें ये आते हैं, खाइयम, साइयम वगैरह। इसके निमित्त से होने वाले ये 4 भाव, इन भावों से भी बचने का प्रयास करना है। खाद्य पदार्थ अर्थात जिससे पेट भरे, दाल, चावल, रोटी आदि। स्वाद लेने योग्य पदार्थ, दूसरी परिभाषा, अर्थात स्वाद का रस लेना, सुगंधित, रसीले, चटपटे, मीठे आदि पदार्थों को खाने के भाव। फिर तीसरा पेय अर्थात पीने योग्य, पानी, दूध, शरबत आदि, इनको लेने के स्वाद के अनुसार के भाव। और लेय अर्थात चाटने योग्य, मलाई, चटनी, अचार, मुरब्बा आदि, इनको खाने के भाव। और रसपूर्वक खाने के भाव, ये सारे रस के पोषण करने वाले, जो संसारी जीवों के शरीर आश्रित है, इंद्रिय आश्रित है,
जो सबसे बड़ा राग भाव है, यह सब भाव कर्मोदय जन्य है और यह भावक भाव के आवरण में साधक को सावधान रहना चाहिए। वहाँ से जितना बच सके बचने का प्रयास करना चाहिए। विचार करना, खाने के लिए जीना है कि जीने के लिए खाना है। आज का करीबन हमारा जीवन ऐसे लगता है कि खाने के लिए बना हुआ है। और कहने वाले कहते हैं, भले मजाक में कहते हो, कि खा लो ना, फिर कहाँ खाने मिलेगा। कोई कहते मोक्ष में ये चीज़ें मिलती नहीं है। अरे ये चीज़ें चाहिए होती और जिसे चाहिए उसे मोक्ष चाहिए ही नहीं। झूठ बोलता है वो, धर्म के नाम पर स्वयं को धोखा देता है। अरे देवलोक में जो चाहिए था, जैसा चाहिए था, सब कुछ इस जीव ने अनंत बार भोग लिया। सभी प्रकार के भोग, एक भोग बाकी न हो। जो चाहा, जैसा चाहा, इच्छा की और तुरंत तृप्त हुआ। फिर भी वो तृप्ति से सच्ची तृप्ति नहीं मिल पाई। आज दिन तक अतृप्त ही रहा। हम देख रहे हैं, इतना खा पी रहे हैं, चलो दूसरे भोग की बात छोड़े, इस भोग का विचार तो करें। इतने खाने पीने के बाद भी कितने तृप्ति हुई, फिर खाने की इच्छा, फिर स्वाद की इच्छा, उसका कोई अंत ही नहीं आ रहा है। अंत लाना पड़ेगा। इसलिए इस लोक में जो अध्यवसान के उदय हैं, वे कितने ही तो संसार संबंधी हैं और कितने ही शरीर संबंधी हैं। और उनमें से जितने संसार संबंधी हैं उतने बंध के निमित्त हैं, और जितने शरीर संबंधी हैं उतने उपभोग के निमित्त हैं। और ये भोगोपभोग कर्म का बंध कराने वाले हैं। क्योंकि जितने बंध के निमित्त है उतने तो राग द्वेष मोहादिक हैं, और जितने उपभोग के निमित्त है उतने सुख दुखादिक देने वाले हैं। बाहर का सुख, बाहर का दुख, इन सब से स्वभाव का कोई लेना देना नहीं है। इन सभी में ज्ञानी साधक के राग नहीं है, क्योंकि वे सभी नाना द्रव्यों के स्वभाव है। इसलिए टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वयं का भाव, परम पारिणामिक भाव, अपने इस स्वभाव के आश्रय से इन सभी भावों का निषेध करते हैं और उनसे बचने का प्रयास करते हैं। आगे का भाव 46वां भाव, निद्रा भाव। लौकिक में निद्रा भी एक संज्ञा मानी जाती है। मूर्छा भाव में ही यह निद्रा और परिग्रह भाव को कहा गया है। निद्रा भाव या परिग्रह भाव में लिया गया यह भाव, यह संज्ञा, जिसे दोनों ही निद्रा और परिग्रह भाव रूप कहा जाता है, दर्शनावरण कर्म के उदय से यह मूर्छा भाव होता है। जो जीव के स्वभाव के विपरीत वाला है, बाहर ले जाने वाला है। इसलिए इस भाव से भी बचने का हमें, अर्थात परिग्रह संज्ञा या निद्रा संज्ञा से निरंतर बचने का उपाय करना है। नींद नहीं आती है, लोग उसे रोग मान लेते हैं। अरे आत्मार्थी के लिए तो नींद न आना वरदान है।
मच्छर काटते हैं, गर्मी लगती है, सर्दी लगती है तो सोने का उपाय करते हैं कि अच्छी तरह से नींद कैसे आ जाए। और ज्ञानी संत उन उपायों से बचने का प्रयास करते हैं। गर्मी लगी, सर्दी लगी, मच्छरों का डंक लगा और कुछ भी विपरीत परिणाम प्रतिकूलता आई, धन्य है वह घड़ी कि भेद ज्ञान करने का अवसर प्राप्त हुआ। जितना नींद कम उतना भेद ज्ञान ज्यादा। करे भेद ज्ञान, और जब नींद आए सहज तो सो जाए, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ज्ञानियों के लिए कोई नियम नहीं होते हैं वास्तविक कि दिन में सोना या रात में सोना। रात को नींद नहीं आई तो भेद ज्ञान का अच्छा अभ्यास कर लिया और दिन में कुछ नींद की पूर्ति कर ली, सहज ही आ जाती है। शरीर मांगता है नींद और नहीं आ रही है, इसका मतलब शरीर को अभी जरूरत नहीं है। इसलिए जब आत्मा और कर्म के भेद विज्ञान के द्वारा शुद्ध चैतन्य चमत्कार मात्र आत्मा को उपलब्ध कराता है, अनुभव करता है, तब मिथ्यात्व, अज्ञान, अविरति और योग रूप ये जो आश्रव है, आश्रव के ये जो परिणाम है, प्रकार है, अध्यवसान है, उनका अपने आप अभाव होने लग जाता है। और अध्यवसानों का अभाव होने पर राग द्वेष मोह रूप आश्रव भाव का भी अभाव होने लग जाता है। सारा लिंक है अपने आप घटित होने वाला। जीव बाहर प्रयास कर रहा है और ज्ञानी पुरुष भीतर से प्रयास करते हैं और बाहर उसका परिणाम दिखाई देता है। इसलिए आश्रव भाव का अभाव होने पर कर्म का अभाव होता है और कर्म का अभाव होने पर नो कर्म का अभाव होता है और नो कर्म का अभाव होने पर संसार का अभाव होता है, अर्थात संसार परिभ्रमण छूट जाता है। इसलिए ज्ञानी तो स्वभाव भाव ध्रुवत्व होने से टंकुत किरणें ज्ञायक भाव स्वरूप नित्य स्वभाव की ही साधना और आराधना करते हैं और जिस उपयोग में आत्म तत्व पकड़ने में आवे वह उपयोग सूक्ष्म उपयोग है। ऐसे सूक्ष्म उपयोग में जाने का प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं जिससे स्थूल उपयोग रागादि का उपयोग अपने आप विलय को प्राप्त होता है। इसलिए आहार संज्ञा से बचना है, इस निद्रा या परिग्रह संज्ञा से बचना है। अब तीसरी संज्ञा भय संज्ञा भाव। गाथा 449 में कहते हैं, डर, घबराहट, भयभीतपना, कंपायमानपना, दबे रहना, यह सब भय का भाव है। भय चाहे मृत्यु का हो, चाहे देवगुरु शास्त्र का हो, चाहे और किसी का भी हो। वैसे व्यवहार से 7 प्रकार का भय बताया, उससे तो छूटना ही है। देवगुरु शास्त्र का भय प्रारंभिक अवस्था में होता है, होना चाहिए पाप से बचने के लिए। लेकिन ऐसे पुण्यों की क्रियाओं में, पुण्यों के भाव में, देवशुश्रु गुरु के भाव में जो अटक जाते हैं, शुद्ध की अपेक्षा से उसका भी निषेध किया है। गुरु का विनय यह चीज अलग है। देवगुरु शास्त्र का विनय होता है, भय नहीं होता है। क्योंकि जो निशंक हो गया वो सभी तरह से निर्भय हो जाता है और निर्भय होने से निसंग हो जाता है। सम्यक एकांत की आराधना में आगे बढ़ता है। इसलिए जो मन में यह मोह माया के कारण जो भाव पैदा होते हैं,
चिंता और भय मानव के मस्तिष्क को बोझ डालकर सतक्षीण बनाते रहते हैं। चिंता और भय हमारे मन, स्नायु तंत्र में कंपन तथा रक्त में एक विषैला तत्व उत्पन्न कर देते हैं। आज ये जो बीमारियां हो रही है, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, ये पूर्व अमीरों की बीमारियां कही जाती थी और आज तो जनरल हो गई है, क्योंकि खान पान बिगड़ गया, रहन सहन बिगड़ गया, टेंशन इतने बढ़ गए जो शरीर को जर्जर कर रहे हैं, क्योंकि तत्व की पहचान नहीं। बाहर सुख की चाह, वस्तुओं की चाह, और जहाँ आत्मश्रद्धा और कर्म पर विश्वास नहीं, वहाँ चिंता और भय उसे घेरे रहते हैं। जब भय का राक्षस आपको घेर रहा हो, तब आप चुपचाप उसको सुन ले। भय आपके सामने आपके दुर्गति के जिस भयानक काल्पनिक चित्र को प्रस्तुत कर रहा हो, उसे भी देख ले, जान ले, और जरा मन में फैसला कर ले कि आप उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। तैयार हो जाए। जैसे ही आप तैयार हो जाएंगे, भेद ज्ञान रूपी तलवार को लेके, भेद विज्ञान रूपी शस्त्र को लेकर, उसी क्षण यह भय चिंता रूपी राक्षस के प्राण निकल जाएंगे। ये मेरा स्वरूप नहीं, मेरा स्वभाव नहीं, वो उसी क्षण विलय को प्राप्त हो जाएंगे। इस बात को आजमा कर देखें। भय के कारण जीव तिनके को तलवार समझ रहा है, तिल को पहाड़ मान रहा है, और अपने ही भय को पालकर अपने सीने पर शत्रु को खड़ा कर रहा है। तो जिसने खड़ा किया है उसे ही निकालना पड़ेगा। स्वयं ने खड़ा किया है, स्वयं को इससे निकलना पड़ेगा, छूटना पड़ेगा। इसलिए सम्यक दृष्टि को संसारी सात भय तो होते ही नहीं। यह भय संज्ञा और भय नो कषाय के भाव संपूर्णतः वास्तविक नवमे गुणस्थान में विलय को प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने भूमिका के अनुसार साधक को निर्भय होकर अपने स्वरूप की साधना करना ही एकमात्र उपाय है। हर जीव इस बात को सुनकर समझकर इस मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाओ पद निर्वाण। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।